हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे भारत में विकेंद्रीकरण। ये है आपका 11th क्वेश्चन, पेज नंबर है आपका 24 और ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में विकेंद्रीकरण की व्याख्या कीजिए। विकेंद्रीकरण केवल नाम मात्र ही क्यों था? तो यहीं से आंसर स्टार्ट होगा। हमने पढ़ चुके हैं हम कि संघीय सरकार दो या अधिक स्तरों की होती है। ये अच्छे से हम कर चुके हैं, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार। लेकिन भारत जो है वो इतना विशाल देश है जिसमें दो स्तर की व्यवस्था से शासन करना मुश्किल है। तो भारत के जो प्रांत हैं वो क्यों मुश्किल है? क्योंकि भारत के प्रांत जो हैं वो यूरोप के जो देश हैं उनसे भी बड़े हैं। जनसंख्या के आधार पर हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो रशिया से भी बड़ा है, रूस से। महाराष्ट्र जो है जर्मनी के बराबर है। और इसके साथ ही हमारे जो अनेक राज्य हैं उनके खुद अंदरूनी तौर पर उनमें विविधताएं हैं, यानी कि वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। तो इस तरह से इन राज्यों में भी सत्ता के बांटने की जरूरत समझी गई और इसीलिए तीसरे स्तर की स्थानीय सरकार का गठन किया गया। तो 3 स्तर की सरकारों का ये हमारा ढांचा जो है भारत में बना। और तीसरे स्तर की सरकार का क्या नाम था? स्थानीय शासन। जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां जो थी उनको लेकर स्थानीय सरकार को वो शक्तियां दे दी गई तो उसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण क्यों किया गया? केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां जो थी वो स्थानीय सरकार को देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या केंद्र और राज्य सरकार ये अच्छे से काम नहीं कर रही थी? ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए की गई, इसके पीछे एक बुनियादी सोच थी। क्या सोच थी? सबसे पहले है कि कोई जो लोकल एरिया है, कोई भी स्थानीय, वहाँ पर जो मुद्दे हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं, वहाँ के स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से वो निपटाए जा सकते हैं। यानी कि लोकल प्रॉब्लम्स लोकल लोगों के द्वारा ही अच्छे से निपटाई जा सकती थी। दूसरा ये था कि जो लोग हैं उनकी जो इलाके की जो समस्याएं हैं, चाहे बिजली की, पानी की, सड़क की, कुओं की, किसी भी तरह की जो उनकी समस्याएं हैं उनको बेहतर तरह से स्थानीय लोग ही समझ सकते थे। क्योंकि जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए केंद्र या फिर राज्य तक तो नहीं जाया जाता, तो लोगों को ही अपनी समस्याएं पता होती थी और उन्हें पता था कि हमें पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए और किस प्रकार से वो कुशलता से हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय शासन बनाया गया। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में भागीदारी भी संभव है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो स्थानीय लोग थे वो फैसले में भागीदारी करेंगे। जैसे वो कोई प्रॉब्लम है तो वो भी उसमें हिस्सेदार बनेंगे। तो यही लोकतंत्र का क्या था? मुद्दा था कि लोगों के द्वारा क्या है? शासन किया जाए, लोकतांत्रिक, लोगों का तंत्र हो। इस तरह से स्थानीय सरकारों की जो स्थापना की गई। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन माने अपना शासन का जो लोकतांत्रिक सिद्धांत था उसको भी पूरा करता है। उसके बाद ये बता रहा है कि विकेंद्रीकरण की जरूरत संविधान के अंदर भी स्वीकार की गई थी। जब संविधान बनाया गया था आज़ादी के समय, उस समय भी माना गया था कि विकेंद्रीकरण हो जाना चाहिए। इसके बाद गांव और शहर के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की कोशिश भी की गई। सभी राज्य जो थे उनके जो गांव थे उनमें ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। यही क्या था? पंचायत बनना और नगर पालिका बनना, इसी को क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। जो पंचायतें बना दी गई, नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, इसका सारा कंट्रोल किसके पास था? राज्य सरकार के पास। तो एक तरह से ये लोग कोई फैसला लेने के लिए या किसी प्रकार का कोई कार्य करने के लिए इनको राज्य सरकार के अधीन ही रहना पड़ता था। तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ पंचायत बनाने का। दूसरी समस्या क्या थी कि ये जो सरकारें थी, स्थानीय सरकारें यानी पंचायतें और नगर पालिकाएं, इनमें नियमित रूप से सिस्टेमेटिकली कोई भी चुनाव नहीं होता था।
कि 2 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा, या फिर हो कोई करवा रहा है कोई नहीं करवा रहा है, तो कोई सिस्टम नहीं था। तीसरी कमी क्या थी कि इन पंचायत और नगर पालिकाओं के पास अपना कोई अधिकार नहीं था, ना ही संसाधन था। अधिकार मतलब उन्हें अधिकार नहीं था कोई फैसला लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो राज्य सरकार के अधीन थे। तो इस तरह से लोकल लेवल पर ये बना तो दिए गए थे ग्राम पंचायत और नगर पालिका, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की भी कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी। इस प्रकार इसीलिए ये कहा जाता है कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण था वो सिर्फ नाम मात्र ही हुआ था। इसको हम बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था भी बोलते हैं इसे, स्थानीय सरकार भी बोलते हैं। और भारत नेक्स्ट है कि भारत विशाल देश है, इसलिए इसमें 3 स्तर की सरकार की आवश्यकता थी। केंद्रीय शासन, राज्य शासन, थर्ड बन गया स्थानीय शासन। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां हैं उनको लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी गई। कारण क्या थे? हम पढ़ चुके हैं। समस्या का निपटारा जो है स्थानीय स्तर पर लोकल लोग ज़्यादा अच्छे से करेंगे, लोगों को अपने इलाके की ज़्यादा समझ होती है और लोकतांत्रिक भागीदारी भी आसानी से बनती है। इसीलिए गांव में पंचायत और शहरों में नगर पालिका की स्थापना की गई। इसके अंदर कमियां क्या थी? पहली कमी थी कि सारा कंट्रोल जो था वो किसके पास था? राज्य सरकार के पास इसका सीधा नियंत्रण था, यानी कंट्रोल था। नियमित चुनाव नहीं होते थे और अधिकार और संसाधनों की भी कमी थी। किसके पास? पंचायतों के पास और नगर पालिका के पास। तो हम कह सकते हैं कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण था वो नाम मात्र ही था। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।